हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.48 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। फाइंड द पोटेंशियल V डिपेंड्स ऑन x एंड y ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फील्ड इज गिवन एज E वेक्टर इक्वल टू A मल्टीपल ऑफ yi कैप प्लस x j कैप वेयर A इज अ कांस्टेंट and I and j are the unit vectors of x and y axis। यानी क्या प्रॉब्लम है, एक बार समझें कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर दिया हुआ है जिसको a इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप से प्रेजेंट किया जा रहा है और आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से उस पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है जो डेवलप होगा किसी वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई पर इस फील्ड की प्रेजेंस में। तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार समझें। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। सो अगर मैं ई का फॉर्मूला अप्लाई करूं इस इक्वेशन में तो मुझे मिलेगा डेल वी बाय डेल एक्स विद नेगेटिव साइन आई कैप एंड माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप। यानी ई वेक्टर को मैं कुछ इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं। सो अब अगर मैं I और J के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं बोथ साइड तो मुझे मिलेगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई और माइनस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स। मैंने I और I कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए हैं और सिमिलरली J को J से कंपेयर कर दिया है। एक बात यहां पर ध्यान रखें कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि आप जिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे डेवलप किया गया है। इस क्वेश्चन में जेड एक्सिस को नहीं डिफाइन किया गया है ना उसकी डायरेक्शन में किसी यूनिट वेक्टर को मेंशन किया गया है। सो क्लियरली ये बात हमें बताती है कि क्वेश्चन को एक्स वाई प्लेन पे एसोसिएट करने की कोशिश की गई है। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर डेल वी बाई डेल एक्स माइनस साइन के साथ ए वाई के इक्वल है और ऐसे ही माइनस डेल वी बाई डेल वाई अगर ए एक्स के इक्वल है तो इंटीग्रेशन से ये पता लगाया जा सकता है कि पोटेंशियल का फंक्शन किस फॉर्मेट में होना चाहिए। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर हम इन टर्म्स को शिफ्ट कर दें राइट साइड तो पोटेंशियल को एक फंक्शन के रूप में लिखा जा सकेगा एक्स और वाई के टर्म्स में। लेकिन चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो हम ये बात समझते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके इतनी आई है। एक बार समझे मैं क्या कह रहा हूं। पहली इक्वेशन को अगर मैं अरेंज करूं तो ये बन जाएगा माइनस डी वी इक्वल टू ए बाई डी एक्स। यहां पर डेल वी बाई डेल एक्स को डी वी बाई डी एक्स बोला जा रहा है इंटीग्रेशन स्टेप में, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। सो इसे सॉल्व करने पर जब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें माइनस वी का वैल्यू ए वाई के एक्स मल्टीपल के रूप में मिलेगा। हम क्लियरली देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगाएंगे जो कि ये होना चाहिए, लेकिन जिस कांस्टेंट को हम इस इंटीग्रेशन आउटकम में यूज करेंगे चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में तो उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट में y का फंक्शन भी अवेलेबल हो सकता है एज अ टर्म, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते समय y भी एक कांस्टेंट ही था। तो आप ये माइंड मेकअप करें कि जब यहां एक कांस्टेंट लिखा जाएगा तो उस कांस्टेंट में y का भी फंक्शन अवेलेबल हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करें सिमिलर प्रोसेस से तो हमें माइनस v का वैल्यू ए एक्स के वाई मल्टीपल के बराबर मिलेगा और हम एक कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व करेंगे जिस कांस्टेंट में एक्स का फंक्शन भी अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि वाई के डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के समय एक्स एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा था। अब ध्यान दें कि इन दोनों इक्वेशंस से आए हुए इन दो आउटकम्स में हम C1 में y के फंक्शन को एसोसिएट कर रहे हैं और C2 कांस्टेंट में x के फंक्शन को एसोसिएट कर रहे हैं। अब अगर हम आने वाले इन दोनों आउटकम को कंपेयर करें तो आप ध्यान दें कि एक आउटकम पोटेंशियल को प्रेजेंट कर रहा है ए एक्स वाई
एक कांस्टेंट और उस कांस्टेंट में इन्वॉल्व y के फंक्शन के टर्म्स, जबकि उसी पोटेंशियल को दूसरी इक्वेशन से निकलने वाला आउटकम axy एक कांस्टेंट और एक x के फंक्शन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। और आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस एक ही पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर रही हैं, ये सिमिलर xy कोऑर्डिनेट के पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो अगर ये दोनों इक्वेशन सिमिलर पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर रही हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस इक्वेशन में कोई भी x और y का फंक्शन अवेलेबल हो, क्योंकि अगर y का कोई फंक्शन इस इक्वेशन में अवेलेबल होता है तो ये सेकंड पोटेंशियल की इक्वेशन को कंट्राडिक्ट करता है और fx की प्रेजेंस फर्स्ट इक्वेशन को कंट्राडिक्ट करती है। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस तरह का कोई भी fy या fx हमारी पोटेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है और कांस्टेंट के प्लेस पर केवल एक कांस्टेंट ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सो हम अपने फाइनल आउटकम को -v इक्वल टू axy प्लस कांस्टेंट से दे सकते हैं। और अब अगर मैं माइनस साइन को शिफ्ट करूं तो v को आप -axy -c कह सकते हैं, और चूंकि कांस्टेंट -c को एक नया नाम k दिया जा सकता है, सो हम अपने फाइनल आउटकम को -axy प्लस k से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एसोसिएटेड सभी टर्म्स कैलकुलेट करके एक फाइनल आउटकम पोटेंशियल के लिए पता लगा सकते हैं। थैंक यू।